ये नहीं सोचना चाहिए कि पिता बहुत सतोगुनी है और पुत्र दुर्दांत कैसे हो गए। ये भी एक माता की सोच से पुत्र दुर्दांत हो जाते हैं। आप बोले कि कैसे? तो महाराज उग्रसेन तो बहुत महाराज शतोगुनी प्रवृत्ति के थे, लेकिन उनकी पत्नी पद्मावती पिहर गई। कहा गया है गर्भवती स्त्री को उन्हीं से बात करना चाहिए, उन्हीं के निकट जाना चाहिए जिसे आप पहचान रहे हो। अनजान आदमी के हाथ से ना भोजन करना चाहिए। आजकल तो लोग महाराज बड़े बड़े गेस्ट हाउस में और रेस्टोरेंट में कि आज यहाँ की खाना, यहाँ की खाना, आपके सामने तो सुंदर थाली में पुरस्कारी करके रख देगा, लेकिन वो बनाता कौन, उनका सोच कैसा है, उनका विचार कैसा है, उनका स्वभाव कैसा है, वो भी आपको पुरस्कारी करके चले जाते हैं। और जैसे वृत्ति भोजन करोगे वैसे ही स्वभाव बनेगा। पद्मावती की छाया द्रुमिल नाम के असुर का पड़ चुका था, जिस कारण कंस जैसे दुर्दांत हुआ। जिस कंस ने अपने पिता को कारागार में बंद कर और स्वयं मथुरा के राजा बन गए और महाराज संग भी दुष्ट का संग कर लिया, अकासुर, बकासुर, गधासुर, धिनकासुर इत्यादि से। लेकिन कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह सत्यनिष्ठ आत्मनिष्ठ वसुदेव जी के साथ कराया। और जब वसुदेव जी के विदाई कर रहे थे बहन की, तो उस समय स्वयं रथ चला कर जा रहा था। आपने सुना प्रारंभ में, असुर के हृदय में दया उत्पन्न हो जाए तो आसुरी वृत्ति उनकी समाप्त हो जाती है। इसीलिए आकाशवाणी हुई, क्योंकि कंस ने बहुत साधु संत महात्मा को कष्ट दिया था, भक्तों को कष्ट दिया था। इसी कारण आकाशवाणी हुई। और आकाशवाणी जब कंस ने सुना और स्पष्ट रूप से सुना आकाशवाणी कि अस्यास्तु अमष्टमो गर्भे हंतायाम वैसे बुधा। लेकिन दुष्ट व्यक्ति का यह स्वभाव होता है कि बिना विचार किए ही कार्य करने लग जाता है। कोई भी कार्य करो सोच समझ विचार, और हमें क्या विचार करना है सो हमें स्वयं सोचना हो। कंस ने बिना विचार के ही अपनी बहन को रथ से नीचे उतार कर बाल पकड़ लिया, तलवार निकाले काटने लगे। लेकिन वसुदेव जी ने कहा ये दुष्ट है, मूर्ख को बस में करना है तो उनकी प्रशंसा से करो। कंस की प्रशंसा वसुदेव जी ने करने लग गया, आप बहुत श्रेष्ठ है, आपके समान और कौन हो सकता है, बहुत प्रशंसा की। जिस कारण कंस ने कहा ठीक है हम देवकी के नहीं मारेंगे, क्योंकि वसुदेव जी ने वचन दे दिया था देवकी की जितनी भी संतान होगी और मेरे जो स्मरण रहेगा वो मैं तुम्हें समर्पित करूंगा। लेकिन कंस ने एक शर्त दे दिया कि जेल में रहना पड़ेगा, हथकड़ी बेड़ियां पहननी पड़ेगी। कंस की बात वसुदेव जी ने सब कुछ मान लिया। 6 संतान को कंस ने समाप्त कर दिया। 7वें संतान के रूप में स्वयं भगवान के तेज बलदाव भैया के रूप में आया, जो देवकी के गर्भ से सीधे रोनी के गर्भ में स्थापित योग माया शक्ति ने कर दी। इधर कंस के निंदा होने लग गई। अब 8वें संतान के रूप में भादो मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि बुधवार के दिन रोहिणी नक्षत्र से युक्त ठीक रात्रि के 12 बजे सब सो रहे थे। कहता है जो सोता है वही तो खोता है और जो जागता है वही पाता है। सब सो रहे थे। 10,000 सुरक्षा कर्मी जो कंस के कारागार में थे वो भी सो गए थे। योग माया शक्ति ने सभी को सुला दिया था, क्योंकि भगवान ने जब देवकी के गर्भ में अष्टम संतान के रूप में प्रवेश किया तो योग माया शक्ति को भी अपनी बहन के रूप में उपाधि दी और कहा आप भी कलयुग में वैष्णवी, चंडिका, दुर्गा, कुमुदा, ज्वाला, चामुंडा इत्यादि नाम से विख्यात होगी, आपकी पूजा होगी। तो योग माया शक्ति भी यशोदा जी के पास
पुत्री के रूप में आए थे। इधर महाराज एक व्यक्ति जग रहा था। कौन? तो वसुदेव जी। संसार के बालक जब जन्म लेता है तो माता पहले से वेदना दर्द से व्याकुल हो जाती है, लेकिन भगवान जब अवतार लेते हैं तो देव की सो रही थी। वसुदेव जी ने देखा कैसा वो बालक है, तो शंख चक्र गदा पद्म से सुशोभित दिव्य तथा बहुमूल्य विशिष्ट आभूषणों से युक्त पीताम्बर धारी श्यामला सलोना उस अद्भुत बालक को देखकर वसुदेव जी कह रहे हैं तमद्भुतम बालकम वसुदेव इच्छत। और बार बार वसुदेव जी देख रहे हैं और निहार रहे हैं। वसुदेव जी ने देवकी को जगाया। वसुदेव भी स्तुति की, देवकी ने भी स्तुति की। भगवान के उन चतुर्भुज रूप को देखकर देवकी ने कहा मैं तो वात्सल्य रूप से उपासना की, लेकिन आप तो पिता रूप में आए। भगवान ने कहा कि माता आप घबराओ नहीं, क्योंकि आप घबराई हो। मुझे कंस का उद्धार करना है। भगवान कंस के उद्धार कब करते हैं? जब 11 वर्ष 53 दिन अवस्था निकल जाते हैं, 54 दिन की अवस्था। लेकिन देवकी जब स्तुति की तो भगवान के सुंदर रूप को देखकर देवकी के हृदय में प्रसन्नता हो गई, भय दूर कर लिया। लेकिन भगवान ने कहा तुम इस रूप को जो मेरी नित्य माता पिता गोकुल में है वहां भेज दो। वसुदेव जी ने मैं कहा हथकड़ी बेड़ियां लगी हुई है, फाटक सबके सब बंद है, प्रहरी जग रहे हैं। भगवान ने कहा चिंता मत करो, जो जीव एक बार मेरे शरण में आ जाते हैं उनकी समस्त बेड़ियां जंजीर अपने आप समाप्त हो जाती हैं।